राधे राधे। श्री हरिदास भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में कौन सी कथा सुनने से लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती है। कार्तिक का जो महीना होता है भक्तों, वो सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीना में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सब तरीके के जो मांगलिक कार्य होते हैं वो कार्तिक महीने से प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व भी आता है, धनतेरस भी आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महीना का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। कार्तिक मास में हमें दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा, तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए और एक जो पौराणिक कथा है वो हमें जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा सुनने से लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए भक्तों, वो कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित होगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण तो उससे पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ और मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना सकती हैं। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं ही वही रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपनी आटा देल में रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। उसकी माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने उस लड़की के खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मानने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और सत्कार कर अंदर घर के ले गई। जब
अब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पड़ोसन की बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर दे देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसने साथ ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी माता जी, पीपल पथवाली, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहाँ एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला का जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुशी हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वड़ा, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाओ और उस पार माँ खड़ी हो जाओ। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती
में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे तो पवन पानी से गड़ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसका बेटा है। उसने ऐसा ही किया कि चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको दो। हे भगवान, ये कथा जो भी कार्तिक मास में सुने, हे ठाकुर महाराज, हे लड्डू गोपाल, जो भी कार्तिक मास में इस कथा को सुने, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना, उसको बालक देना, सुख समृद्धि देना। राधे राधे। श्री हरि।